हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं बिट्टू जी के स्टडी यूट्यूब चैनल। नो झंझट, रट लो फटाफट। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता के टॉप 50 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर 500 सब्सक्राइबर्स। अब हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए उन्हें पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए राजस्थान। जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन है जो राजस्थान में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो सेल खड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता जो थी कांस्य युग से संबंधित थी। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शहरी निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। अगला है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। अगला है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज सर्वप्रथम की थी उन वो है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। अगला है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। अगला है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा लोथल में। तो यह खोज लोथल में हुई थी। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज हुई थी लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी या हुई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। अगला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो यहाँ पर जो सही उक्ति है वो ऑप्शन सी है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो को। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया तो मोहनजोदड़ो को। हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिभुज आकार। ऑप्शन सी, त्रिभुज आकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा ये मिला है हमें कालीबंगा, ऑप्शन सी से। कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य ऑप्शन सी कालीबंगा से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सैदब सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। सैदब सभ्यता की ईंटों का अंकलरण सैदब सभ्यता सॉरी सैदब सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है तो कालीबंगा से। अगला है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है। तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आग्य शिव।
सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आग शिव देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो गुजरात में जो जो था स्थित था वो लोथल था। तो लोथल ऐसा हड़प्पाकालीन स्थल है जो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैल। तो सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो भारत में स्थित है वो लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो सबसे पहला पुराना शहर जो है वो है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो ये कहाँ पर मिलते हैं? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो लोहे से परिचित थे। तो ये असत्य कथन है, क्योंकि वो लोहे से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल युग में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किसमें घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में। घरों में कुएं के अवशेष मोहनजोदड़ो में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है तो वे कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। इन दोनों का नाम जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी तो वह कहाँ थी? तो ये थी सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल, जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा बैल। तो बैल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा मात्र शक्ति में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी जो थे लोहा से परिचित नहीं थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशक संस्कार डबल बुरियल का प्रमाण मिला है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, यूपीएससी 2016 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो कपास को ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन, कपास को सिंडन कहते थे वो लोग। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का तांबे का रथ
किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी दैमाबाद। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पावासी किन धातुओं के आयात करते थे? तो हड़प्पावासी जो थे किन धातुओं का आयात करते थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तीनों ही सही आंसर होंगे यहाँ पर चांदी, टीन, सोना, तीनों का आयात करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। अगला है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा शेर। तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी की सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला क्वेश्चन है चनुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए J.H. मैके ने चनुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया। J.H. मैके ने ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में निम्नलिखित शब्द का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मेलुहा। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्ड में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 इतिहास हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।